माई चौथ माता की तिलकुटा की कहानी बोल रही हूँ। आपने अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। ये दो जना न धर्म करता, न पुण्य करता और न कोई व्रत करता था, और न ही वहाँ के कोई लड़का और लड़की था। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी कह रही थी तो साहूकारनी बोली कि अनके करवाऊँ कई हुए है। तो वह पड़ोसन बोली, अंधन वे सुहाग बड़े हैं, नी बेटा ने बेटा बेटी हुए। तब वह साहूकारनी बोली कि मैं भी नई धोई रह जाऊंगी तो चौथ माता को व्रत करूंगा और चौथ तिलकुट्टो करूंगा। यदि वह नई धोई रहेगी है तो वह बोली मैं सवा शेर को तिलकुट्टो करूंगी और चौथ माता को व्रत भी करूंगा। पिछले महीने में वह नई धोई रह गई और फिर वह बोली कि अगर हमारे लड़को वे जावेगा तो 2 शेर को तिलकुट्टो करूंगा। वनी के लड़को भी हो गयो। फिर बोली मारे लड़का को विवाह मंड जावेगा तो मैं सवा मन को तिलकुट्टो करूंगा। बेटा को विवाह मंड गयो। वे लोग विवाह करवाने चला गया। जब चौथ माता विनायक जी आपस में बोलिया कि वह नई धोई रह गई तो भी वनी आपने तिलकुट्टो नहीं किदो है, वनी को लड़को वे गयो है तो भी वनी तिलकुट्टो नहीं किदो है, और बेटा को विवाह मंडवा लाग्यो तो भी वनी तिलकुट्टो नहीं किदो है। अगर आप भी अने पर्चो नहीं दिखावांगा तो अने कलयुग में आपने कौन मानेगा। यदि चौथ माता और गजानन जी उन्होंने पर्चो दिखाए है, पर्चो दिखायो है। जब वनी को बेटो फेरा में बैठायो और 3 फेरा तो ले लिया, और चौथा फेरा में ही चौथ माता और गजानन जी उन्हीं का बेटा ने उठे पीपल में बिठा दियो है। फेरा में हाहाकार मच गई है। जब सब जना बिंद ने ढूंढवाने लाग्या है, कठे भी बिंद नहीं मिलियो है। तब छोरिया घनघोर पूजवान के लिए गांव के बाहर दुबलानिया जाती, जो वो लड़को वहाँ बैठो और बोलता कि आज आवे नहीं है हमारी अतपरनोनी। यह बात सुनकर वणी की बहु पतली वेती गई। जद वणी की माँ बोली कि बेटी थने घनी बात को दुख है, तू मने तो बता दे। जद वह छोरी बोली माँ एक बिंद बनियो पीपल के नीचे बैठो है और बोले आवे नहीं है हमारी अतपरनोनी, और एकदम बिंद सा कपड़ा पहन रखा है और मेहंदी लगा रखी है, शेरवानी पहन रखी है। जद भी लड़की की माँ जद देखे तो वह कहे कि जमाई जी आप अठे क्यों बैठा हो। जमाई जी बोलिया आप अठे क्यों बैठा हो, मारी बेटी का विवाह कर दूं, क्यों कलंक लगावे हैं। वह बोली मैं तो चौथ माता और गजानन जी को दियो तको हूँ, मारी माता तिलकुट्टो बोली है नी किदो है। जो झण के कारणों की भूल की जणीरी चौथ माता और गजानन जी नाराज हुए ने मने उठे ने एकांत में बिठा दियो है। वणी वक्त लड़की की माँ अपनी बहन के पास गई, पूछे आप चौथ माता और गजानन जी को कोई व्रत बोलियो है। जद साहूकारनी बोली कि तिलकुट्टो बोली थी। जद साहूकारनी बोली हे चौथ माता साहूकारनी बोली मारो बेटो आवे जावे तो 2.25 मन को तिलकुट्टो करूं। लड़की वाला भी बोलिया कि मारो जमाई आ जावे तो 2.25 मन को तिलकुट्टो करूंगा बोलिया है। जद गजानन जी और चौथ माता राजी वे गया और वणी का बेटा ने फेरा में बिठा दियो और विवाह वे गयो। जद वणी की माँ लड़का की माँ 2.25 मन को तिलकुट्टो किदो है और लड़की की माँ भी 2.25 मन को तिलकुट्टो किदो है, और बोली हे चौथ माता वापस मारा बेटा और बहू आवे, यदि सदा ही था तिलकुट्टो करूँगा और व्रत करूँगा। सारा गांव में कह दियो सब जन औरता तिलकुट्टा करके चौथ माता का व्रत करो। हे चौथ माता साहूकारनी का बेटा और बहू ने मिलाया जैसा सबका ने मिला, जो कहानी केवे और सुने और हुकारो भरे। और वणी को सारो परिवार ने
बुलायो और चौथ माता और गजानन जी को उजवणो कीधो है और तिलकुट्टो करियो। हे चौथ माता और गजानन जी महाराज की जय हो, जय हो। तिलकुट्टी चौथ माता की जय।